आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा जो चल रहा था अभी कंटिन्यू नेचुरल फाइबर्स। तो देखिए नेचुरल फाइबर्स की 3 कैटेगरियाँ होती हैं, वेजिटेटिव फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर। ठीक है, तो मैंने आपको एनिमल फाइबर्स में दोनों ही फाइबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एनिमल फाइबर होते हैं कौन कौन से होते हैं, वुल और हमारा सिल्क। ठीक है, अब आता है हमारा मिनरल फाइबर। तो मिनरल फाइबर भी 2 कैटेगरी में आता है। एक तो होता है हमारा मेटेलिक फाइबर और एक होता है हमारा नॉन मेटेलिक फाइबर। ठीक है, तो जो मेटेलिक फाइबर्स होते हैं हमारे, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, धातु के बने होते हैं हमारे फाइबर। तो जब आपने जो पहला टाइम होता था उसमें जो राजा महाराजाओं की ड्रेसेस होती थी या कोई भी ऐसी ड्रेस होती थी जो वो किसी स्पेशल चीज़ पर पहनते थे, तो उनका जो फैब्रिक होता था उस पर स्पेशली ही इनके एक विशेष कारीगर होते थे। तो उन वस्त्रों पर वो गोल्ड और सिल्वर का वर्क किया करते थे, तो यानी कि सोने और चांदी का। क्योंकि उस टाइम उन लोगों के लिए सोना और चांदी नॉर्मल सी बात होती थी, तो उनको ज़्यादा शाही दिखाने के लिए, अच्छा सुंदर दिखाने के लिए उनके वस्त्रों पे सोना और चांदी का यूज़ किया जाता था, जिसमें इसका जो यूज़ होता था वो किसी एक थ्रेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो सोना है उसको एक थ्रेड के रूप में लिया जाता था, सिल्वर को एक थ्रेड के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो लेकिन अब क्या होने लगा है, अब ओरिजिनल फाइबर्स यूज़ नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल फाइबर्स को यूज़ ना करके, यानी कि ओरिजिनल गोल्ड का यूज़ ना करके, जो नॉर्मल एक तरीके से जरी के थ्रेड आते हैं, जरी के थ्रेड पर गोल्डन कलर यूज़ किया जाता है और उन्हीं पे सिल्वर कलर यूज़ किया जाता है। तो अब इन दोनों को मिला कर के थ्रेड वर्क या एम्ब्रॉयडरी की जाती है अलग अलग तरीके से, और फैब्रिक को बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाया जाता है। लेकिन पहले टाइम में ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर का ही वर्क किया जाता था, सोने और चांदी के तारों का यूज़ किया जाता था वस्त्र को सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। और कई बार जो फैब्रिक होते थे विशेष अवसरों पर पहनने के लिए, उनमें गोल्ड और सिल्वर ओरिजिनल रूप से इस्तेमाल किया जाता था, या कई बार स्टोन जो होते थे, स्टोन भी ओरिजिनल यूज़ किए जाते थे। एक होता है हमारा नॉन मेटेलिक फाइबर होता है हमारा, जिसमें होता है हमारा एस्बेस्टस। ठीक है, तो एस्बेस्टस क्या फाइबर होता है कि उसको बहुत ज़्यादा कम मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको जो जितने भी फाइबर्स हैं इनका भी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, बाकी की इनकी डिटेलिंग मैं आपको जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं आपको पूरा समझा दूँगी। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल हमारे नेचुरल कैटेगरी में आते हैं फाइबर्स। इसके बाद जो हमारी 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी फाइबर्स में, एक तो होती है हमारी नेचुरल फाइबर्स, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो हमारा नेचुरल तो कंप्लीट हो गया, अब आता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो देखिए आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हम जिन्हें हम प्रकृति में प्राप्त नहीं करते, जिन रेशों को या कह सकते हो कि जिन रेशों को व्यक्ति खुद बनाता है किसी न किसी रासायनिक विधियों से, किसी न किसी रसायनों को मिला करके। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स। इनका जो सोर्सेज का साधन है वो नेचर में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी जो कैटेगरी है आर्टिफिशियल फाइबर्स की, वो भी 2 कैटेगरी है। एक तो होता है मैन मेड फाइबर, यानी कि मानव निर्मित रेशा, और एक होता है केमिकल फाइबर। तो देखिए केमिकल फाइबर रेयॉन भी है, लेकिन रेयॉन जो फाइबर है वो सबसे पहला मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। ठीक है, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित रेशा रेयॉन कहा जाता है। तो देखिए रेयॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर की कैटेगरी में आता है, और रेयॉन की बेस्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एकदम सिल्क के समान
दिखाई दिया जाता है, या इस रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं, क्योंकि रेयॉन में जितनी चमक एक तरीके से सिल्क में होती है, जितनी सॉफ्टनेस सिल्क में होती है, वही सेम प्रॉपर्टी रेयॉन में होती है। थोड़ी 19-20 हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टी रेयॉन में मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, बहुत सुंदर होता है, शाइन होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली फाइबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैन मेड फाइबर जो है वो रेयॉन होता है। दूसरा आता है हमारा केमिकल फाइबर्स की प्रॉपर्टी, सॉरी, जो कुछ नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल फाइबर। ठीक है, तो केमिकल फाइबर भी हमारे काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, डेक्रॉन और ऑर्लॉन। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें कहा गया है नायलॉन, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैंने नायलॉन लिखा है तो सिर्फ नायलॉन ही एक रेशा हो। नायलॉन में भी बहुत सारी कैटेगरियाँ आती हैं, नायलॉन 6 आता है। ठीक है, कुप्रमोनियम आता है। तो इस तरह हमारे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं केमिकल में भी। अ, तो देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, डेक्रोन और ऑर्लोन, ये सब हमारे क्या हैं, सब आर्टिफिशियल फाइबर्स कैटेगरी में आते हैं, जो किसी ना किसी केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं आपस में। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, जो हम फाइबर बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन को लिया आपने, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद आपने उसको और अच्छे से ट्विस्ट करके उसका एक थ्रेड बनाया, और थ्रेड बनाने के बाद उसकी आपने एक रील बना ली, और बाद में जो भी आप प्रोसेसिंग करते हो, वीविंग या निटिंग, उसके बाद आपका फैब्रिक बन जाता है। केमिकल फाइबर्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है केमिकल फाइबर्स की, कि जो आप मटेरियल लेते हो केमिकल फाइबर्स को बनाने में, जैसे मान लीजिए कॉटन लेंटर्स होते हैं आपके, या वुड पल्प होता है, यानी कि एक तरीके से जो पेड़ होता है, पेड़ का कह सकते हैं इसके ऊपर की छाल, उनको सबको आपस में मिक्स करके एक मशीन में इनको डाला जाता है पॉलीमर्स के साथ। फिर क्या होता है कि जब ये आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो एक मशीन होती है स्पिन रेट। ठीक है, मैं वो आपको आगे आगे धीरे धीरे समझा दूँगी। तो एक स्पिन रेट मशीन होती है, जिसमें मान लीजिए एक प्लेट की तरह होती है वो, उसकी ऊपर की लेयर, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल्स डिपेंड करते हैं धागे यानी थ्रेड के शेप के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा हमें मोटा थ्रेड चाहिए होगा, उतने ही मोटे इसके होल होंगे। और अगर हमें लगता है कि हमें बारीक थ्रेड की ज़रूरत है, तो हम बारीक थ्रेड यानी छोटे छोटे होल्स होंगे उसमें। तो एक मशीन होती है स्पिन रेट, उसके ऊपर एक पंप होता है, उस पंप में वो पूरा पॉलीमर, पूरा सॉल्वेंट, जो भी जिस भी हमें थ्रेड बनाना है, या जोन सी भी कैटेगरी का हमें पॉलिस्टर बनाना है, नायलॉन बनाना है, सब के केमिकल अलग अलग होते हैं। तो उसको हम उस सॉल्वेंट को उस स्पिन रेट में हम डालेंगे। ठीक है, गर्म, इनके मेथड भी अलग अलग होते हैं। बहुत से थ्रेड हम कोल्ड मेथड से बनाते हैं, वेट बनाते हैं, या ड्राई बनाते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो मान लीजिए अगर हमने वो पूरा सॉल्वेंट एक पंप में डाला, ठीक है, वो पंप से स्पिन रेट के छिद्रों में गया, यानी जो मैं आपको होल बता रही हूँ उनमें निकला। उनमें निकलने के बाद जैसे भी आपको शेप चाहिए होती है धागे की, वो धीरे धीरे उन होल्स में से निकलते जाते हैं। और साइड में एक क्या होता है, एक एयर पंप होता है। कभी कभी वो एयर गर्म होती है और कभी कभी वो ठंडी होती है। तो वो डिपेंड करता है हमें मेथड के ऊपर, कि हमें कौन से मेथड से कौन सा धागा हमें लेना है। तो जब वो धागा स्पिन रेट में से निकलता है, तो अगर उस पर कोल्ड मेथड है, या ठंडी हवा के थ्रू हमें उन धागों को सुखाना है, तो अंदर स्पिन रेट में एक हवा लगी रहती है ठंडी, तो वो ठंडी हवा उन पर डालेगा, वो स्पिन रेट में से निकल रहा होता है, और वो तुरंत धागे जो होते हैं सूखते जाते हैं, और नीचे जाके वे रोलर्स पे लपेट दिए जाते हैं। और अगर इसी तरह गर्म मेथड है, तो आप उसको गर्म हवा होती है, स्पिन रेट में से थ्रेड निकलते हैं, और वो धीरे धीरे गर्म हवा के संपर्क में जब आते हैं, तो वो सूख जाते हैं। और सूखने के बाद क्या होता है, सूखने के बाद उनको रोलर्स पर लपेट दिया जाता है, और बाद में उनको साफ़ किया जाता है, या बहुत सारी आगे की बहुत सारी सी प्रोसेसिंग होती है। रोलर्स के बाद लपेटने के बाद उनको रीलों में बांधना शुरू कर दिया जाता है, और
अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम उनकी लेंथ को रख सकते हैं। नेचुरल में क्या होता है कि जितनी लेंथ है उतनी ही रखी जाती है फाइबर्स की, थ्रेड्स की। लेकिन केमिकल में आप, केमिकल फाइबर्स में या केमिकल जो आपके थ्रेड होते हैं उनकी आप लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी रख सकते हो। जितनी व्यक्ति को उस चीज़ को बनाने में है उतनी उसकी लेंथ रख सकता है। ठीक है। तो ये जो हमारे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं इनकी डिटेलिंग मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है। लेकिन दोनों का जो मेथड होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। दोनों की ही बेनिफिट्स, दोनों की प्रॉपर्टी दोनों की ही अलग अलग है। ठीक है। तो स्टूडेंट इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो इसके आगे का जो टॉपिक वो है कि इनकी जो फाइबर्स है, फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है। कि कौन से फाइबर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन से फाइबर में कितनी लेंथ होती है, कितनी स्ट्रेचेबिलिटी होती है, कितनी एब्जॉर्बेंसी होती है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।